नमस्कार दोस्तों, एस्कान क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बताइए आप सभी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। देखिए, हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से जो है बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में जो है पार्ट 4 तक हो चुका है। आज पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्वेश्चन 41 से शुरू होगा। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो आपके पास जो ऑप्शन है, बताइए आप लोग इस ऑप्शन से कौन सा आंसर ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, 4 युग का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा सी वाला, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। अब देखिए, आप लोग क्या किया करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए, फिर उसके ऑप्शन में जो है सही गलत किया करिए, ठीक है। कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, और कापी पेन लेके बैठा करिए, जैसे ताकि आपको पता चले कि आप लास्ट में जो है कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितनी आपकी तैयारी है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन से ऑप्शन सी और मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी, ठीक है। प्लायोसीन युग क्या है तो समझिए, सीनोजॉइक एरा के प्लायोसीन युग 70 मिलियन से 60 मिलियन ईसा पूर्व में मानव के पूर्वजों का विकास हुआ था, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या लिखा हुआ है कि चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो ए वाला सही होगा। क्या है ए में, तो लिखा गया है क्रीमेंगनान मानव, ठीक है। देखिए, कहा गया कि चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। तो चट्टानों पर जो रंगीन चित्रकारी थी वो क्रोमेंगनन मानव ने की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है। तो आयोडीन नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है, यहाँ से आप आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे आंसर होगा थायराइड की ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, गुर्दे क्रिया, थायराइड की ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक की उपयोगिता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा पहला वाला, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 44 है। मानव विकास कहाँ हुआ, मध्य अफ्रीका में, मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। बताइए मानव विकास कहाँ हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। मानव विकास जो है वो मध्य एशिया में हुआ, ठीक है। मानव विकास कहाँ हुआ, तो मानव विकास मध्य एशिया में हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है ओरंगुटन, गोरिल्ला, गिब्बन और सिनेथ्रोपस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सही होगा वो गोरिल्ला जो है वो मानव की तरह दिखता है। आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है गोरिल्ला, ठीक है। आधुनिक मानव का सबसे निकटतम जो है गोरिल्ला को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 में क्या दिया गया है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है, रोग गर्भपात कर सकता है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा जो है लंबा है, इसका प्रोसेस जो है देखिए। इसका आंसर जो सही होगा वो तो सी होगा, ठीक है। आंसर जो सही होगा वो सी होगा, ठीक है। देखिए, कहा जा सकता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस रोग गर्भपात का कारण है। RH+ पति एवं RH- पत्नी से होता है, ठीक है। अब जो है लैंडस्टेनर हैं एवं वीनर ने जो है 1940 में जो है रिसस मंकी में
रुस्क मंकी, तो रुसस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिससे इन्होंने जो है RH फैक्टर कहा। ठीक है, जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस तथा जिनमें RH नहीं पाया जाता है उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। ठीक है, भारत में जो है 97% लोगों में RH प्लस, ठीक है, 97% लोगों में जो है RH प्लस तथा 3%, ठीक है, 3% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। यूरोप में 85% लोगों में RH प्लस, ठीक है, और तथा 15% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का डिस्क्रिप्शन होगा। अब जो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। CO प्लस। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा यानी Fe होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा C। ठीक है, आंसर आपका सही होगा C। ठीक है, Fe प्लस। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। देखो हीमोग्लोबिन में Fe प्लस धातु पाई जाती है, फेरस कहा जाता है। तो Fe की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और Mg की कमी से जो है पेशी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र रोग होता है। ठीक है, और जो है जिंक इंसुलिन कायिक के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 गुणसूत्रों पर आधारित है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है गोलाकार, कुंडलिनीकार, रेखाकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा 48 का, वो बताया गया है कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है, तो ये होता है रेखाकार। ठीक है, लाइनर। यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो C वाला सही होगा, रेखाकार। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। किसको दिया सकता है, तो देखिए इसके पीछे जो है लॉजिक है, किसको क्या दिया जा सकता है। तो देखिए AB रुधिर वर्ग के व्यक्तियों का रुधिर AB वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, बाकी किसी को नहीं दिया जा सकता है। इस तरीके से जो है इसका आंसर कौन सा सही होगा, C वाला सही होगा। अब बाकी का देखिए, बाकी का क्या है कि जो है देखिए AB ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर, यानी जो है क्या कर सकता है, ये सबका ले सकता है। ठीक है सर, ठीक है, सर्वग्राही कहा जाता है इसको, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। फिर इसके बाद से देखिए O ऑप्शन में है, O ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसके बाद से AB ब्लड ग्रुप में जो है केवल जो है प्रतिरक्षी, ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरक्षी नहीं होता है AB ब्लड ग्रुप में। और O ब्लड ग्रुप में जो है एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। याद देखिए, इसके बाद जो है आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन आएगा 50वां। क्या है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है, सेक्स लिंकेड। ठीक है, क्षय रोग है, धनुजंगता, वर्णांधता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो C होगा। वर्णांधता जो होता है ये जन्मजात होता है, वर्णांधता। ठीक है, ये जन्मजात होता है वर्णांधता। देखिए समझिएगा वर्णांधता के बारे में। वर्णांधता जो है जन्मजात होता है, कैसे, तो आप बता सकते हैं कि वर्णांधता जन्मजात कैसे होता है। हीमोफीलिया एवं जो है सीकल कॉल एनीमिया भी जो है सेक्स लिंक्ड डिजीज है, मतलब ये और भी बीमारियां हैं इनसे संबंधित। और निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तथा फोकस दूरी भी घट जाता है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन D वाला जो था वो निकट दृष्टि दोष था, उसके बारे में आपने जाना। फिर जो है क्षय रोग इसमें दिया था। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज हमारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद।